विकासखंड भोरेज के विभिन्न ग्राम पंचायतों में मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया के लिए नियुक्त किए जाने वाले पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान अधिकारियों के दूसरे बैच के लिए स्थानीय पाठशाला में पूर्वाभ्यास सत्र का आयोजन किया गया। एसडीएम राकेश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित पूर्वाभ्यास सत्र में 50 मतदान दलों के पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों ने भाग लिया। पूर्वाभ्यास सत्र के दौरान इन अधिकारियों को मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं और नियमों की विस्तार से जानकारी दी गई। एसडीएम ने बताया कि कोरोना संकट को देखते हुए भोरेज विकास खंड में मतदान दलों को 50-50 के 2 बैच में प्रशिक्षण दिया गया। स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में जनता भाजपा की जनविरोधी नीतियों का कड़ा विरोध कर रही है, जिसके चलते भाजपा को हार दिखाई दे रही है। हार सामने देख भाजपा ने अब मोदी गुणगान शुरू कर दिया है। अब भाजपा मोदी के नाम पर पंचायत चुनाव जीतना चाहती है। यह प्रतिक्रिया दीपक शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की विफलताओं की सूची इतनी लंबी है कि वोटर भाजपा नेताओं से आक्रोशित है, जिसकी वजह से भाजपा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नाम से भी वोट मांगने से गुरेज करती दिख रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी कांग्रेस विचारधारा के नाम पर और भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी कांग्रेस विचारधारा के नाम पर और भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध चुनावों में उतरी है। कांग्रेस प्रत्याशी अपने बलबूते चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशियों को मोदी के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार किसानों के विरुद्ध किसान विरोधी बिलों को लाई है और आंदोलनरत किसानों का अपमान कर रही है, उससे हिमाचल का हर छोटा बड़ा किसान मजदूर मोदी सरकार से नाराज और आक्रोशित है। प्रदेश के सबसे दुर्गम क्षेत्र लाहौल स्पीति, जहां पिछले दिनों भारी बर्फबारी हुई, पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। जिले में इन दिनों तापमान माइनस में चल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने ड्राई रन को सफलतापूर्वक चलाना एक बड़ी चुनौती है। बावजूद इसके केलांग में 2 जगह और काजा में वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन चलाया गया। इस ड्राई रन का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण के समय के लिए तैयार रहना व टीकाकरण व्यवस्था को सुगम बनाना है। ड्राई रन में जिला के तीनों केंद्रों में 25-25 स्वास्थ्य कर्मियों को डमी टीकाकरण किया गया। उपायुक्त लाहौल स्पीति पंकज राय ने टीकाकरण को लेकर हो रहे ड्राई रन की तैयारियों का निरीक्षण किया। उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि केलांग में 2 जगह ड्राई रन चलाया गया और 11 जनवरी को पीएचसी व सीएचसी स्तर पर ड्राई रन अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम जनता के टीकाकरण को लेकर भी सभी तैयारियां कर ली हैं, जिसमें सेक्टर ऑफिसर, सुपरवाइजर, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर की ड्यूटी लगा दी है। गाड़ियों का प्रबंध कर लिया गया है। अगर ज्यादा बर्फबारी होती है तो उस हिसाब से योजना बनाई जाएगी, लेकिन अभी के हिसाब से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। पंकज राय ने बताया कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को, दूसरे चरण में कोरोना योद्धाओं व तीसरे चरण में आम जनता को टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निरीक्षण से पता चला कि ड्राई रन को लेकर तैयारियों व प्रशिक्षण अच्छे से किया गया है और यह अभियान अच्छे से संपन्न होगा। तीसरे चरण के लिए सभी वरिष्ठ अधिकारी, पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, स्वास्थ्य कर्मियों को सभी को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि आम जनता टीकाकरण केंद्र आते हैं तो उन्हें किसी किस्म की दिक्कतें न हो।
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान दिल्ली में पिछले 1.5 माह से धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार की किसानों से कई दौर में बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन किसान इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस प्रदर्शन के दौरान ठंड व अन्य कारणों से कई किसान अपनी जान भी गंवा चुके हैं। युवा कांग्रेस ने इस आंदोलन के दौरान मारे किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए शिमला में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाला व इन किसानों की आत्मा की शांति के लिए भगवान से कामना की। युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे देश में किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए एक दिया शहीदों के नाम से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार दमनकारी रवैया अपना रही है और किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में हुई हिंसा के प्रति तो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन देश का किसान सड़कों पर मर रहा है, उसकी ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार का अड़ियल रवैया शर्मनाक है। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन जिला स्तर पर 3 स्थानों पर आयोजित किया गया। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना, नंदा अस्पताल व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल ऊना में वैक्सीन लगाने का पूर्वाभ्यास किया गया है। उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने क्षेत्रीय अस्पताल व नंदा अस्पताल जाकर ड्राई रन का निरीक्षण किया। पूर्वाभ्यास के संबंध में राघव शर्मा ने बताया कि पहले चरण में लगभग 5400 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन लगाए जाएंगे। इसी की तैयारियों पर ड्राई रन का आयोजन किया गया है। कोविड वैक्सीन लगाने का कार्य पोर्टल के माध्यम से होगा। लाभार्थी को SMS भेजा जाएगा और जिसे SMS आएगा उसी व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा। केंद्र पर सबसे पहले व्यक्ति की फोटो ID की जांच की जाएगी और उसे सैनिटाइज करने के उपरांत बाईं बाजू पर कोविड वैक्सीन दी जाएगी। टीका लगने के बाद व्यक्ति को 30 मिनट के लिए निगरानी में रखा जाएगा तथा उसके बाद ही उसे घर जाने की अनुमति दी जाएगी। जिलाधीश ने बताया कि इसी माह कोविड वैक्सीन के आने की उम्मीद है तथा उसके बाद वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी। जिला ऊना में 40 स्थानों पर कोविड वैक्सीन लगाए जाएंगे और प्रत्येक सेल पर 100 लाभार्थियों को कोरोना के इंजेक्शन लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने टीके लगाने की पूरी तैयारी कर ली है और इसके लिए लगभग 1200 अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर दूसरा ड्राई रन किया गया। IGMC अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। शिमला के IGMC अस्पताल में बनाए नए आइसोलेशन वार्ड में 30 व्यक्तियों पर वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। 11 जनवरी को पूरे हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से वैक्सीन के अंतिम चरण का ड्राई रन किया जाना है। शिमला IGMC के MS डॉक्टर जनिकराज ने बताया कि कोविड वैक्सीन का IGMC में बने फैब्रिकेटेड आइसोलेशन वार्ड में ड्राई रन किया गया है। डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की टीम कोविड वैक्सीन लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। IGMC के चिकित्सक पहले से ही टीकाकरण के लिए प्रशिक्षित हैं। कोविड वैक्सीन लगाने में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। अब ट्रायल के बाद जब कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी तो उसके लिए भी चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्य कर्मी पूरी तरह तैयार है। शारीरिक विकास का होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि योग के साथ शरीर का विकास किया जाए तो प्रत्येक अंग में निखार आने लगता है। जी हाँ, योग में ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ हैं जिसके द्वारा हम अपने शरीर को सही आकार दे सकते हैं। अजय शर्मा ने बताया कि बच्चों के शरीर का विकास यदि योगिक क्रियाओं के साथ किया जाए तो बच्चे का शरीर आकर्षक और लचीला बनने लगता है। इसलिए बच्चों को नियमित रूप से योग करना चाहिए। अजय शर्मा ने बताया कि योग में त्रिकोणासन एक ऐसा आसन है जिससे शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ
साथ में पीठ के ऊपरी हिस्से की जकड़न व दर्द भी समाप्त हो जाती है। उन्होंने बताया कि आजकल युवा पीढ़ी सारा दिन कंप्यूटर व मोबाइल पर अपना काम करती रहती है, जिससे पीठ में दर्द और सर्वाइकल जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उनके लिए द्विकोण आसन रामबाण उपाय है। ये आसन बहुत आसान है, इसलिए सभी को रोजाना 5 से 7 बार इस आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। नमस्कार, आज हम करेंगे द्विकोण आसन। द्विकोण आसन में सबसे पहले आपकी टांगें थोड़ी सी आप इस तरीके से खोल के रखें और फिर इस तरीके से खोल के रखें और हाथों को थोड़ा साइड में, फिर उसके पश्चात हाथ आगे और थोड़ा सा झुके पीछे, ऐसे हाथ आगे, फिर इसी पोजीशन में बने रहें, फिर ऊपर, फिर वैसे हाथ साइड, फिर नीचे, फिर ऊपर, आगे और फिर इसको नीचे आप जमीन के साथ ऐसे लगा दें। टांगे बिल्कुल सीधी और हाथ आप बिल्कुल जमीन पर, फिर ऊपर ले आए और इस तरीके से ऐसे, और फिर वहां से इसी पोजीशन में आ जाए। अब इसको इस तरीके से करेंगे द्विकोण आसन। द्विकोण आसन को सबसे पहले पाँव को थोड़ा सा खोलना है, हाथ आपके आगे जाएंगे इस तरह से और आगे की तरफ को ऐसे झुकेंगे, फिर इस तरह से, इस तरीके से, ये शुरुआत है इसकी, और फिर आगे। अब हाथ आपके ध्यान से पीछे, अब दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और पीछे ले जाकर के इस तरह से फोल्ड किया और इसको पीछे की तरफ, पहले फोल्ड कर दिया और पीछे की तरफ ऐसे रखा और फिर झुकते गए आगे आगे और इस तरह से, जितना झुकेंगे इस तरीके से और आपके हाथ ऊपर जाएंगे। 2 कोण बनते हैं, नीचे भी और ऊपर, इस तरीके से इसको करें। फिर धीरे धीरे खड़े हो जाए। दोबारा से हाथों की पोजीशन आप इस तरह से इसको इंटरलॉक करेंगे ऐसे, और फिर इसको उल्टा करते हैं। कैसे करना है? ऐसे किया, हाथ ऐसे रखे और इसको उल्टा कर दिया ऐसे, और फिर पीछे नीचे ले गए ऐसे, और इसी पोजीशन में बने रहे। इसको बोलते हैं द्विकोण आसन। 2 कोण बनते हैं। इसे हमारे जो घुटनों के ऊपर और पिल्लियों के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, हमारे जो अपर बैक है, ऊपर वाली जो बैक है, वहां पर स्ट्रेसिंग रहती है, अकड़न रहती है, जकड़न रहती है, वो सारी की सारी इस द्विकोण आसन से ठीक हो जाती है। तो इसको इस तरह से आप रोजाना कीजिए। स्टार्टिंग में आप 2 से 5 बार ऐसे, सांस भरा, सांस छोड़ा, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए नीचे, और इस तरह से आप अपनी पोजीशन में आ जाए। फिर आप धीरे से और फिर इस तरह से आप हाथों को आगे ला सकते हैं। इस तरह से रोजाना करें और इसका रोजाना अभ्यास करने से इसका संपूर्ण लाभ मिलता है। तो रोजाना भी